नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। बायोमेट्रिक हाजिरी पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का आरोप, कार्यवाही की मांग। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने लोगों की समस्याओं को हल करने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटका कैबिनेट ने कांग्रेस की 5 चुनावी गारंटी को मंजूरी दी। नसीर अहमद और गोविंदराज राजनीति सचिव नियुक्त। पूर्व मुख्यमंत्री बोमे ने कहा कि पिछली सरकार की जनहितैषी योजनाओं के अनुदान में कटौती न करें। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बायोमेट्रिक हाजिरी पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का आरोप, अवैध अधिकारी पर उन सभी जगहों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है जहां उन्होंने अतीत में काम किया है। बीदर जिला पिछड़ा वर्ग विभाग कल्याण अधिकारी सदाशिव एस बड़ागेर को विभाग के आदेशों की अवहेलना करते हुए और सरकारी धन का गबन करते हुए पाया गया है। डेमोक्रेटिक कमेटी ने मांग की है कि इस अधिकारी को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए। संस्थापक अध्यक्ष गगन फूले के नेतृत्व में बीदर जिला पंचायत की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एम शिल्पा को एक ज्ञापन सौंपा गया। पिछड़ा वर्ग विभाग के प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के सभी बच्चों को बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का विभाग आयुक्त का आदेश है। हालांकि बीदर जिला बीसीएम जिला कल्याण अधिकारी सदाशिव बड़ागेर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने पहले की तरह मैनुअल उपस्थिति के माध्यम से छात्रों को खाद्य सामग्री वितरित की और सरकारी आदेश का पालन किए बिना झूठे बिल बनाए। बीदर का सीमावर्ती जिला पहले से ही शैक्षणिक रूप से पिछड़ा हुआ है। सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता में सुधार लाने और छात्रों को सुविधा प्रदान करने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। हालांकि उन्होंने शिकायत की है कि वे छात्रावास के छात्रों को मूल्यवान शिक्षा से वंचित कर रहे हैं क्योंकि वे सरकारी नियमों को धोखा दे रहे हैं और गरीब छात्रों को सुविधाओं से वंचित कर रहे हैं और पैसे लूट रहे हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आम लोगों की समस्याओं पर तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दी जाती तो उन्हें निसंकोच कार्यवाही करनी होगी। वह एक सम्मान कार्यक्रम में बोल रहे थे और बीदर दक्षिण निर्वाचन क्षेत्र के मदकनेली गांव में ग्रामीणों से समस्याओं को सुन रहे थे। मुझे नहीं पता कि आपने अतीत में कैसा काम किया है। अब मैं जनता की सेवा करने के लिए विधायक हूं। मेरे लिए मेरे क्षेत्र के लोगों का कल्याण महत्वपूर्ण है। पीने के पानी की समस्या है, सफाई की कमी है, कोई भी गांव हो उसका तत्काल समाधान किया जाए। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका सरकार ने शुक्रवार 2 जून को आधिकारिक तौर पर चालू वित्त वर्ष के लिए कांग्रेस की 5 गारंटी योजनाओं के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। हाल के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के अभियान में उजागर की गई प्रमुख पहलों में से एक है। बिजली की लागत के बोझ को कम करने के लिए गृह ज्योति योजना के तहत सभी घरों में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली का प्रावधान है। यह योजना 1 जुलाई से लागू की जाएगी। हालांकि सीएम ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता को पहले किसी भी लंबित बिल का भुगतान करना होगा। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में जिन 5 गारंटियों का वादा किया था उन्हें लागू करने पर चर्चा के लिए
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार दोपहर कैबिनेट की बैठक की। बैठक के दौरान गारंटियों के क्रियान्वयन को मंजूरी दी गई, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसौधा में पत्रकार वार्ता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि गृह लक्ष्मी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें 2000 रूपये की राशि सीधे पात्र लाभार्थियों के खातों में जमा की जाएगी, जो अगस्त तक लागू की जाएगी। गृह लक्ष्मी योजना का उद्देश्य घरों की महिला मुखिया को सशक्त बनाना है। इस योजना को गरीबी रेखा से नीचे बीपीएल और गरीबी रेखा से ऊपर एपीएल राशन कार्ड धारकों दोनों के लिए बढ़ाया जाएगा। सिद्धरामैया ने कहा कि लाभार्थियों को 15 जून से 15 जुलाई के बीच योजना के लिए आवेदन करना होगा, जिसके बाद आवेदनों पर कार्यवाही की जाएगी और 15 अगस्त को उनके खातों में राशि जमा की जाएगी। शक्ति योजना के तहत राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा 11 जून से शुरू होगी। सीएम ने कहा कि सभी बेंगलुरु मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन बीएमटीसी और कर्नाटक राज्य सड़क परिवहन निगम केएसआरटीसी में मुफ्त सेवा प्रदान की जाएगी। एसी और स्लीपर बसों को छोड़कर राज्य भर में बसें, हालांकि बसों में 50% सीटें पुरुष यात्रियों के लिए आरक्षित होंगी। मुख्यमंत्री ने आगे घोषणा की कि 1 जुलाई से अन्न भाग्य योजना के तहत बीपीएल और अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को 10 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जाएगा। युवा निधि योजना के तहत बेरोजगार स्नातकों को 3000 रूपये मासिक भत्ता प्रदान किया जाएगा, जबकि बेरोजगार डिप्लोमा धारकों को 1500 रूपये प्रति माह मिलेगा। 2 साल की अवधि की इस योजना का उद्देश्य शिक्षित युवाओं के सामने आने वाले वित्तीय बोझ को कम करना है, जो वर्तमान में बेरोजगार हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने अपनी भूमिका में उनकी सहायता के लिए नसीर अहमद और गोविंदराज को कैबिनेट रैंक के साथ राजनीतिक सचिव नियुक्त किया है। इन दोनों विधान परिषद सदस्यों एमएलसी की नियुक्ति की घोषणा गुरुवार को की गई। नसीर अहमद और गोविंदराज दोनों कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं और राज्य की विधान परिषद में पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के राजनीतिक सचिवों के रूप में कार्य करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनकी नियुक्ति से मुख्यमंत्री कार्यालय के बीच समन्वय और संचार बढ़ने की उम्मीद है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है और वो भी मिनिमम फीस में और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और
बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञानसुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने पिछली भाजपा सरकार द्वारा घोषित योजनाओं के लिए धन में कटौती नहीं करने के लिए कहा। कन्नड़ में लिखे सीएम को 2 पत्रों के पन्ने में बोम्मई ने उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने विवेका योजना के तहत स्कूल कक्षाओं के निर्माण के लिए धनराशि निर्धारित करते हुए किसानों को ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण सीमा 3 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी थी। हमारी सरकार द्वारा सभी जन समर्थक योजनाओं के लिए धन आवंटित किया गया है। किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत रिवॉल्विंग फंड के लिए 1500 करोड़ रुपए के आवंटन को बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए किया गया था। इसे कम नहीं किया जाना चाहिए। रायता विद्या निधि छात्रवृत्ति योजना को बंद नहीं किया जाना चाहिए या अनुदान को कम नहीं किया जाना चाहिए। पत्र में कहा गया है कि भाजपा सरकार की मुफ्त साइकिल योजना को बढ़ाकर 1 लाख साइकिल किया गया है। इसे बंद नहीं किया जाना चाहिए या साइकिल की संख्या कम नहीं की जानी चाहिए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने पड़ोसी राज्य से उदारता की अपील करते हुए मेकेदातु परियोजना के तमिलनाडु के विरोध का जवाब दिया है। मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु के प्रति कोई दुश्मनी नहीं है और इस परियोजना से कावेरी बेसिन के सभी किसानों को लाभ होगा। शिवकुमार का बयान तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुर्रेमुरुगन की घोषणा के बाद आया है कि राज्य सरकार सभी स्तरों पर परियोजना का विरोध करेगी। मेकेदातु पेयजल परियोजना जो सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु की कानूनी चुनौती के कारण 2019 से रुक गई है। जनवरी 2022 में उनकी पदयात्रा के दौरान कांग्रेस पार्टी के लिए भी एक केंद्र बिंदु थी। तमिलनाडु को आश्वासन देते हुए कि उन्हें किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा। शिवकुमार ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस परियोजना को कावेरी न्यायाधिकरण से मंजूरी मिल गई है और यह तमिलनाडु में किसानों को लाभान्वित करते हुए पीने का पानी उपलब्ध कराएगी। उन्होंने दोनों राज्यों से पिछली कानूनी लड़ाइयों से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर जोर देते हुए मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का आग्रह किया। बेंगलुरु विश्वविद्यालय छात्र संघ ने राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय RGUHS के रजिस्ट्रार वैल्यूएशन डॉक्टर रामकृष्णा रेड्डी पर भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए गुरुवार को कर्नाटक लोकायुक्त को एक शिकायती पत्र सौंपा। बेंगलुरु विश्वविद्यालय में PhD स्कॉलर लोकेश राम ने आरोप लगाया कि रेड्डी ने प्रवेश परीक्षा पास नहीं करने वाले अपने बेटे को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है। मेडिकल कोर्स में प्रवेश के लिए एंट्रेंस टेस्ट पास करना अनिवार्य है। हालांकि कर्नाटक लोकायुक्त में पहले एक शिकायत दर्ज कराई गई थी। राम ने कहा उसके खिलाफ कोई जांच नहीं की गई है। कोई सकारात्मक विकास नहीं होने पर राम और अन्य छात्र कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द जांच शुरू करने के लिए लोकायुक्त और राज्य के मुख्य सचिव के पास रेड्डी के खिलाफ एक नई शिकायत दर्ज कराई है। अपने घोषणा पत्र के वादे पर कायम कर्नाटक की कांग्रेस सरकार केंद्र की राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP को खत्म करने और एक राज्य शिक्षा नीति तैयार करने की योजना बना रही है। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि हम एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं
कर्नाटका में एक राज्य शिक्षा नीति होगी, कोई नागपुर शिक्षा नीति नहीं होगी। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसी को दोहराते हुए उन्होंने फिर से एनईपी को नागपुर शिक्षा नीति के रूप में संदर्भित किया। यह सुझाव देते हुए कि यह आरएसएस मुख्यालय से इसकी प्रेरणा लेती है और कहा एनईपी पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। मैं पसंद से एक शिक्षाविद हूं। मैं शैक्षणिक संस्थान चलाता हूं और एनईपी को नहीं समझ सकता। मैंने छात्रों और शिक्षकों के साथ चर्चा की है और वे एनईपी का सार समझने में असमर्थ हैं। 2021 में उच्च शिक्षा में एनईपी को लागू करने की घोषणा करने वाला कर्नाटका देश का पहला राज्य बना था। भाजपा जो उस समय सत्ता में थी, इसे छात्रों के हित में एक सुविचलित नीति कहा था। कांग्रेस के एक सूत्र ने कहा कि नई नीति में कर्नाटका की संस्कृति और राज्य से संबंधित व्यक्तित्व पर पाठ शामिल होंगे। कई राज्यों में एनईपी से संकेत लेते हुए राज्य शिक्षा नीतियां पेश की हैं। उन्होंने कुछ ऐसे हिस्सों को खारिज करने का पाठ्यक्रम के कुछ हिस्सों को भी छोड़ दिया है जिन पर उन्हें आपत्ति है। कर्नाटका उसी लाइन का पालन करेगा। सूत्रों ने कहा जाता है कि 29 मई को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ बैठक करने वाले लेखकों और बुद्धिजीवियों ने भी एनईपी को खत्म करने की मांग की थी। कर्नाटका में कांग्रेस की महिला शाखा महिला पहलवानों के प्रति केंद्र सरकार की उदासीनता के खिलाफ सभी जिला केंद्रों में विरोध प्रदर्शन करेंगी। इसकी अध्यक्ष पुष्पा अमरनाथ ने गुरुवार को कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने के बावजूद पुलिस ने पहलवानों को परेशान किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकसभा सदस्य और भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण के खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय जिन पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है, महिला पहलवानों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। पुष्पा ने मांग की है कि ब्रजभूषण को सांसद के रूप में तुरंत अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बायोमेट्रिक हाजिरी पर खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराने का आरोप, कार्यवाही की मांग। विधायक डॉक्टर शैलेंद्र बिलदाले ने लोगों की समस्याओं को हल करने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटका कैबिनेट ने कांग्रेस की 5 चुनावी गारंटी को मंजूरी दी। नसीर अहमद और गोविंदराज राजनीति सचिव नियुक्त। पूर्व मुख्यमंत्री बोमे ने कहा कि पिछली सरकार की जनहितैषी योजनाओं के अनुदान में कटौती न करें। केपी न्यूज के कर्नाटका के बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।